एक्चुअली मेरी बहनें थीं तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो उनको बहुत शौक़ था कि वो सैलून्स का काम करती थीं। तो मुझे उनसे बहुत इम्प्रेस होना कि मैंने भी यही काम करना है। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई घर वालों से कि तुम कुछ और काम करो। मेरे भाई जो थे ना वो थोड़े स्ट्रिक्ट और मेरे अब्बू थे, बट मैंने कहा मैंने यही काम करना। उन्होंने कहना नहीं, वो गाड़ियों का जो शोरूम होता है उसमें कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा मैंने करना ही यही काम है। एक मेरी ज़िद बन गई थी ये काम। हर बंदा गलत काम करता है, गलत सोसाइटी में चला जाता है। आप लोग ही ले जाते हैं सारे। यही लोग होते हैं जो पसंद कर लेते हैं, बाद में खाते पीते हैं, ठुड्डा मारते चले जाते हैं। हर बंदे के साथ होता है मोहब्बत, प्यार, इश्क, हर बंदा करता है और होती भी है। मुझे भी हुई। मोहब्बत बंदगी है, उसमें तन का कुर्ब मत मांगो कि जिसको छू लिया जाए उसकी पूजा नहीं करते। अब मुझे कोई कह देना आई लव यू का लफ्ज़ कोई कहे तो मैं सबसे पहले उसको छोड़ना होता है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने लोगों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। कहावत तो आपने सुनी होगी, एक कान तो सुनो तो दूसरे कान तो काट दो। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे विकी क्वीन से, जो कि ट्रांसजेंडर है। हमारा माशरा इन्हें किस चीज़ का लक़ब देता है आपको पता है? हिजरा कहा जाता है, खुसरा कहा जाता है और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। इशारों पर मांगते हैं, लोगों की गाड़ियों में बैठकर जो है वो चले जाते हैं, इस तरह के मामला था। लेकिन आज विकी क्वीन हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक कामयाब तरीन शख्स हैं। इस टाइम अपना ब्यूटी सैलून चला रहे हैं। बाकी सारी कहानी क्या है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जो मैंने आपके बारे में व्यूवर्स को बताया उसमें कितनी सदाकत है और कुछ आप बताना चाहती हो तो हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं। डेफ़िनेटली आपने बताया तो वो बिल्कुल ठीक है। मैं एक कामयाब शख्स हूँ इस टाइम, इसलिए कि हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग डांस में चले जाते हैं, बाकी चीज़ों गलत कामों में चले जाते हैं। तो वो लोगों ने काफ़ी हद तक ना ये चीज़ों को इसलिए ख़राब किया हुआ है कि उन लोगों के पास कोई अवेयरनेस नहीं है, उनके पास कोई काम करने के नज़रिया नहीं है। तो मुझे ये काम बहुत मेहनत करनी पड़ी, मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत से ये काम किया, क्योंकि आपको पता है अब तो काफ़ी ट्रेंड हो गया है कि लोग अब शीमेल्स को एक मुकाम मिल गया है, उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो अब पहले ये था कि लोग बहुत ज़्यादा गलत नज़र से देखते थे उनको, मतलब अपने काम में इन्वॉल्व नहीं होने देते थे। तो मैंने उस टाइम में सीखा और बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे। सीखा किससे, किसने सिखाया, इंस्पिरेशंस किससे ली कि आपको भी ब्यूटी सैलून चलाना चाहिए? एक्चुअली मेरी बहनें थीं तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो उनको बहुत शौक़ था कि वो सैलून्स का काम करती थीं। तो मुझे उनसे बहुत इम्प्रेस होना कि मैंने भी यही काम करना है। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई घर वालों से कि तुम कुछ और काम करो। मेरे भाई जो थे ना वो थोड़े स्ट्रिक्ट और मेरे अब्बू थे, बट मैंने कहा मैंने यही काम करना। उन्होंने कहना नहीं, वो गाड़ियों का जो शोरूम होता है उसमें कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा मैंने करना ही यही काम है। एक मेरी ज़िद बन गई थी ये काम। एक जिद अना पे बात आ चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग किसी को मतलब टारगेट नहीं कर रहे, हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लोग हैं आपको फीमेल ट्रांसजेंडर जो है इनको पता नहीं किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स यूज़ करते हैं। आप लोगों को तो आपके फैमिली वाले जो हैं वो कबूल नहीं करते, तो इस बारे में क्या कहें? फैमिली वाले इसलिए नहीं कबूल करते कि आपको मैंने पहले ही फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बता दिया कि हम लोग ना ख़ुद अपना माहौल ख़राब करते हैं। जब हम लोग ख़ुद अपने आप को एक ताकतवर इंसान बनाते हैं ना, जब इंसान तो वो ताकतवर बनता है, वो हर किसी का मुकाबला कर लेता है। मतलब हम अगर मेरा नाम विक्की है तो मुझे आप लोगों ने क्या नाम दिया? क्यों? आप लोगों ने मुझे, मुआशरे ने जो नाम दिया वो मैंने आपसे पूछा। हिजरा, खुसरा, ट्रांसजेंडर, फीमेल। आपका नाम क्या है? तैयबा आवान। तो हम लोगों ने आपको इज़्ज़त दी ना, एक औरत का मुकाम दिया, रिस्पेक्ट दी, सब लोगों को ये बताया कि औरत है, इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हम लोगों को आप लोगों के नाम से क्या, आप लोगों से क्या मिला?
रसवाइयाँ, तकलीफ़ें, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। अगर हम भी एक माशरे का हिस्सा है ना, तो आप लोग ये ख़िताब दोगे तो फिर वो क्या करेंगे? आप बताएं, कुछ कर सकते हैं? विक्की क्यों हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, लोग कहते हैं। तो आपको लगता है कि 5 उंगलियों में खून तो एक ही है? डेफिनेटली कुछ लोग बुरे नज़रों में चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी थोड़े वायरल हो जाते हैं, बुरी बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग उसको कहते हैं बहुत ही गंदा इंसान है। आपकी आंखों में पानी भी आ गया इन बात से, जो माशरा आपको तंग करता है। डेफिनेटली अगर मैं अपने आप को आपकी जगह पर रखूं और कोई हमारे साथ इस तरह का वर्ड यूज़ करे तो हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ होती है। जब मुझे लोग ये इस नाम से पुकारते थे या कहते थे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, और मैंने अपने दिल में ये इरादा किया कि मैंने एक अच्छा इंसान बन के इन लोगों के सामने आना है। खुदावंद का शुक्र है कि मैं बिल्कुल भी आज तक ये सोचूं कि मैंने हर बंदा गलत काम करता है, गलत सोसाइटी में चला जाता है, आप लोग ही ले जाते हैं सारे। यही लोग होते हैं जो पसंद कर लेते हैं, बाद में खाते पीते हैं, ठुड्डा मारते चले जाते हैं। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। हुआ ज़रूर, हर बंदे के साथ होता है। मोहब्बत, प्यार, इश्क हर बंदा करता है और होती भी है। मुझे भी हुई। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एक बंदे के साथ इश्क की हद तक चले गए। कहते हैं ना, इश्क के का दरिया उसमें बह कर जाना है। और मोहब्बत हम लोग खुद उसको गलत और सही का निज़ाम देते हैं कि अगर हम उसको मोहब्बत जो है ना, हम लोग उसको गंद में खुद ले जाते हैं। जब आप उनके आगे लेट जाते हो ना, सॉरी कहना नहीं चाहिए था मुझे, मगर वो जब आप इस तरह की हद तक चले जाते हो ना, तो वो उसमें बंदगी नहीं रहती। मोहब्बत एक बंदगी है। एक शेर है, मोहब्बत बंदगी है, उसमें तन का कुर्ब मत मांगो, कि जिसको छू लिया जाए उसकी पूजा नहीं करते। तो उसका मतलब ये है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो ना, तो वो बंदगी बनती है। तो उसमें आप जिस्मानी ताल्लुक़ मत रखें। जब आप वो रखते हो तो सिलसिले ख़राब हो जाते हैं। अच्छा विकी क्यों, अगर हम इस टाइम माशरे की बात करें ना, तो ये मर्दों का माशरा कहलाया जाता है, जबकि कहा जाता है ख़वातीन की रेशो ज़्यादा है। हर मर्द 2 शादियाँ करेगा तो जो है औरतों की रेशो कम होगी। हम बात करें, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी मर्दों के माशरे में हूँ और आप भी, लेकिन आपको तो हम ख़वातीन से ज़्यादा मर्द तंग करते हैं ना। और यहाँ पर अगर बात, ख़वातीन तो दुआएं लेती हैं, प्यार लेती हैं, अखलाक से बात करती हैं, तो जब आप बाहर निकलती हैं तो माशरा आपको किस नज़र से देखता है? मुआशरा जो मर्द है ना, तो वो आपको पता है, मर्द एक ज़ात ऐसी कहा जाता है कि बड़े कहते होते थे कि जो मर्द होता है ना, वो सराहने का साथ होता है, और वो ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी और का है। उसके लिए सिर्फ़ एक औरत और उसके जज्बात जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कि अपने उसने फीलिंग्स को ना, उसे किसी पे भी इज़हार कर देना, एक ऐसी चीज़ है मर्द। और उसमें सब लोग एक जैसे नहीं होते, मगर मेरी नज़र में, मैंने जहाँ तक देखा, मैंने ऑब्ज़र्व किया, सब मर्द एक जैसे हैं। मैंने कल की एक कहानी है, मैं ना, हम लोग गए शॉपिंग के लिए, तो मुझे ना 2 मेरी फ्रेंड्स बनी वहाँ पे। उन्होंने बताया कि हमारा जो मैनेजर है वो हमारे लिए इतना गलत उसके माइंड में चीज़ें हैं कि हर लड़की को वो गलत नज़र से देखता है। उधर 20 लड़कियाँ हैं तो 20 लड़कियों को उसकी कोशिश होती है कि इन्नू भी फाड़ लमा, उन्नू भी फाड़ लमा, इन्नू भी फाड़ लमा। ये क्या है? वो औरत ज़ात अपने घर से मजबूरी के तहत निकलती है, उनके घरों में कितनी मुश्किलात हैं, क्या है, क्या मतलब वो क्या सोच के निकलती हैं कि हम एक जगह पे जा रहे हैं तो सिक्योर हैं। उनके जो ऑनर हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो बाकी स्टाफ है, वो उनको सिक्योर रखेगा। तो हमारे यहाँ पे कुछ नए से नए तमाशे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, आप औरत हो, आपके घर में भी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, तो आप लोग क्यों किसी को इस तरह की नज़र से देखते हो? अच्छा,
अब अगर हम आपके करियर की बात करें, आप इतनी सक्सेसफुल हुई, यहाँ तक आने में आपके पीछे किसका हाथ है? और एक सैलून अब DHA में आप चला रही हैं, इतनी जो मेहनत आपकी लगी, ये सफ़र आपका कैसा रहा? एक जो छोटे विकी क्वीन से जो एक वक्त में बिल्कुल नाकाम था और अब एक विकी क्वीन जिसको दुनिया जानती है, इस तक का सफ़र कैसा रहा? मुश्किलात बहुत आती हैं, हर बिज़नेस में होती हैं, हर काम में होती हैं, इसलिए कि मुआशरा हमारा ऐसा है कि वो हमें बहुत मुश्किलात का सामना दे देता है और हमें करना पड़ता है। बट ये कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई भी और नहीं भी, इसलिए कि मैंने अपने खुदा को ना इस चीज़ को हमेशा रखा कि मुझे ना अच्छे राह दिखाना, और मैंने गलत काम किए, मैं इनकार नहीं है, इसलिए कि जो लोग मुझे देख रहे होंगे तो वो 100 सवाल अपने दिल में सोचेंगे, क्या किन्नू गाल कर रहा है, मतलब उनके जहन में ये होगा कि खुद बातें कर रहे हैं तो खुद भी तो ऐसे ही होंगे। डेफिनेटली बिल्कुल 110% मैं भी ऐसी हूँ, बट मैंने अपने आप को संवारा भी है। गलतियाँ तो इंसानों से होती हैं, सुधरने का मौका मिलता है और हमेशा आपको मौका मिलता है, और हमेशा आप अपने आप को कुछ सुधार जाते हैं, कुछ गलत कामों की तरफ चले। और मुझे एक शख्स मेरी ज़िंदगी में आया जिसने मुझे जीना सिखाया और जिसने मुझे दुनिया की पहचान कराई, और मुझे आज मैं जो कुछ भी हूँ शायद उसी की वजह से हूँ। अगर वो मुझे धोखा ना देता या मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना करके जाता तो मैंने आज भी बाकी लोगों की तरह होना था। गुनाह वही बात आ गई कि अक्ल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है, तो इंसान कामयाब ऐसे नहीं धोखा खाने से होता है। 100% के इंसान को जब ठोकर लगती है वो संभलता भी तब है। मैं अगर अपनी भी बात करूँ ना, तो मेरी भी इंगेजमेंट के बाद जब टूटी ना इंगेजमेंट, उसके बाद आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। उससे पहले तो एक 4 दीवारी जो हम लड़कियों के लिए रखी गई है, जो कहा गया है कि एक लड़की 4 दीवारी के लिए महदूद है, तो हम वहीं तक थे। उसने भी मुझे इसी तरह रखा, अबाया पहनाना, चादर के बगैर बाहर नहीं निकलना। फिर मुझे उसने ये कहना, मुझे लगना कि मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ इसके साथ, बट फिर मुझे लगा कि जब मुझे उससे धोखा मिला और चीज़ें जब मुझे समझ में आना शुरू हुई, तो वो एक उसकी पॉलिसी थी। तो जो मुआशरा है ना, वो ही हमें सब कुछ सिखा जाता है। ऐसा ही है, माशा सिखा। फैमिली में रहती हैं आप? मैं फैमिली में हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है मुझे। सपोर्ट भी आपको पता है, जो सेटल लोग होते हैं उन्हीं को सपोर्ट किया जाता है, जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें कोई नहीं करता। ये तो है, क्या बात है, जेब से पैसा है तो सारा कुछ टाटा है। जो कायदे आज़म चले गए हैं बट वो अपनी एक पहचान छोड़ गए हैं, तो जब तक आपके पास पैसा है ना, तो हर दूसरा बंदा, एक सियानी कहते ने पंजाबी का है कि कुत्ते दे गल दे विच भी पैसे बंद होना तो दुनिया सारी उनके पीछे टुर पेगी। कुत्ते नूं बड़ी ऐसी उहदे कोल पैसे है, उनके कोल पैसे ने। तो रही बात मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा तंग करते थे। मेरे ना बाल मुझे लंबे रखने का शौक़ था, क्योंकि मेरी फीलिंग्स ऐसी थी। मेरे अंदर जो एक लड़की थी ना, वो कैसे निकलती, वो तो आप लोग निकाल ही नहीं सकते। तुसी मैंने हिजड़ा कहो, खुसरा कहो, जो मर्जी को, जो मेरे अंदर की फीलिंग है वो कौन मारेगा? आप लोग नहीं मार सकते। आप लोगों को चाहिए सपोर्ट करना। मेरे अब्बू मेरे बाल कटाते थे ना, तो मैंने 4 पैर के नीचे 2-2 दिन तक रोते रहना घुस के। मैंने कहना तुसी मेरे बाल क्यों कटवाए थे? मेरी अम्मी ने फिर उनको कहना कि उसमें नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, तुम उसके बाल मत कटाया करो। फिर एक टाइम आया, मेरे अब्बू ने मेरे कान खुद छिदवाए थे। मतलब वक्त बदल जाता है, वक्त बदलता है, वक्त इस तरह बदलता है तो हम लोग खुद एक चीज़ पे स्ट्रांग होते हैं ना जब, तो वक्त बदल जाता है। एक मर्द मेरी ज़िंदगी में आया, उसने मुझे ये सब कुछ जीना सिखा गया। उसने मुझे दुनिया में जीना सिखाया, उसने मुझे लोगों की पहचान करा दी। अब मुझे कोई कह देना आई लव यू का लफ्ज़ कोई कहे, तो मैं सबसे पहले उसको छोड़ना होता है। हाँ, ये भी वैसे है। अच्छा, पता है क्या बात है, क्यों? इस वजह से कि जो आई लव यू आपको कहता है ना, तो वो आपके साथ ज़िंदगी नहीं निभाएगा। आपकी तरह, मेरी तरह बहुत से लोग मोहब्बत में गिरफ्तार, इश्क में, चल खैर हुन मैं तो नहीं हैगी, मेरा मंगेतर था जो भी था। अच्छा, लोग जो है ना एक दूसरे पे बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा इंसार करते हैं अगले बंदे पे। लड़कियां ख़ास करके, जो लड़के ने कह दिया वो ठीक है, और लड़के भी आजकल ऐसे ही कर रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, लड़के नहीं करते इस तरह।
ये मैं आपको लिख के दे दूँ, लड़का कभी भी, अच्छा मैंने बहुत से लोगों को आजमाया भी है। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं कि कहते हैं असी तो अपनी बीवियां दे बड़े गुलाम हाँ, बड़े फैन हाँ, बाहर मशूक रखे तो बाहर उन्होंने मशूक। मैंने ना एक बड़ी मज़े की बात है, शायद लंबा हो जाए हमारा, हम लोग ना एक फ़्रूट लेते थे एक दुकान से ना, तो दुकान वाला नहीं था, उससे रेहड़ी लगाई हुई थी। अच्छा 2 दफ़ा गुजरे 3 दफ़ा गुजरे तो उससे मैंने हमेशा लेना फ्रूट, तो उसने मुझे ना एक दिन रोक के कहा कि तुसी की कर दो, डेफिनेटली मेरे हुलिये से पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा मैंने क्रीम चाहिए चिट्टे होने वाली। मैंने कहा मैंने भी चाहिए चिट्टे होने वाली क्रीम। मैंने उसको कहा कि मैंने कहा आपने क्या करनी है, कि मैं देनी है अपनी गर्लफ्रेंड। स्टिल खुदा की कसम मैंने उसके सर से पांव तक उसको देखा कि ये बंदा जिसकी हालत ही नहीं है, वो एक रेड़ी लगा रहा है, फ्रूट बेच रहा है, उसने भी मशूक रखी है। फ्रूट लेती हो रोज। ते मशूका भी इंज दियां ने ना, जेड़ा वेचदियां ना थोड़ा सेटल बंदा, फिर फटाफट वो उसके साथ सेटिंग करती, चल फ्रूट ते आएगा ना, सब्जी ते आएगी ना, चीज़। यार इस तरह नहीं करो, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को जवाब दे होना है। आप अगर एक बंदे के साथ खुद सिंसियर रहोगे ना, तो डेफिनेटली वो आपके साथ सिंसियर रहेगा। हम लोग खुद मौका देते हैं बाहर जाने का मर्दों को। चले जाते जाते हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज? बस यही मेरा मैसेज ही है कि आप लोग सही हो जाएं तो वो सब सारी दुनिया सही हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना अच्छा वक्त दिया और लोगों को और हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वाली बातें बताई। आज हमारे साथ विकी क्वीन मौजूद थी, जिनकी हमने लाइफ के बारे में जाना। एक सक्सेसफुल इंसान तब बनता है जब धोखा खाना, और लाजिम नहीं है कि तुम धोखे पीछे पहुंच जाओ, किसी धोखा खाइए तो कामयाब हो जाइए। अपनी अकल भी काम करनी है कि आप लोग बगैर धोखा खाए कामयाब हो सकें, क्योंकि जो धोखा खाते हैं दिन में तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल आपको नज़र आते हैं, एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन रात में जब बिस्तरों में तकिए के अंदर आंसू जाते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होते हैं। माँ बाप की खिदमत किया करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, और आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग लोगों की इज़्ज़त करना सीखें। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।